एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज रिसीविंग वार्फेरिन सोडियम थेरेपी, द नर्स शुड बी अवेयर दैट एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद ड्रग। एक पेशेंट है जो कि रिसीव कर रहा है वार्फेरिन सोडियम थेरेपी को। यहाँ पर इस ड्रग के साथ कौन सा ऐसा एडवर्स इफेक्ट है जो कि जिसके लिए नर्स को अवेयर होना चाहिए? ऑप्शन ए ब्लड विजन, ऑप्शन बी डिफ्यूज रेड रश, ऑप्शन सी ब्लैक टेरिस्टल, ऑप्शन डी रिंगिंग टू द ईयर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लैक टेरिस्टल। जब भी हम वार्फेरिन ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि यह ड्रग जो होती है वो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के लिए इंक्रीज चांसेस कर देती है। यह जो ब्लीडिंग है हमें माइनर ब्रूसिंग से लेकर सिवियर हेमरेज तक देखने को मिल सकती है। यह ब्लीडिंग इंटरनली या फिर एक्सटर्नली दोनों हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो नोज ब्लीड का कंडीशन देखने को मिल सकता है, गम ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड इन यूरिन और स्टूल के अंदर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इन्वॉल्व इन क्राउप सिंड्रोम। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि क्राउप सिंड्रोम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है? ऑप्शन ए टॉन्सिलाइटिस, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन डी लेरिंजाइटिस। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए टॉन्सिलाइटिस जो होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। बाकी की तीनों ब्रोंकाइटिस, एपिग्लोटाइटिस और लेरिंजाइटिस इसकी कंडीशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। क्रुप सिंड्रोम जो कि एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जो कि ज़्यादातर अफेक्ट करती है चिल्ड्रंस को। इस डिजीज का दूसरा नाम होता है लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, यह नॉर्मल लेरिंग्स का इमेज दिया गया है, यह क्रुप वाले लेरिंग्स का इमेज दिया गया है। इमेज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर वोकल कॉर्ड जो है वो इन्फ्लाम्ड हो गई है, इसी के साथ ही ट्रेकिया भी नैरो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट्स वुड ए नर्स चेक बिफोर एडमिनिस्टरिंग डिजॉक्सिन टू ए पेशेंट। निम्न में से कौन सा ऐसा लेबोरेटरी रिजल्ट है जो कि नर्स को चेक करना चाहिए जब भी हम डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उससे पहले? ऑप्शन ए यूरिन एनालिसिस, ऑप्शन बी यूरिन कीटोन, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन डी सीरम पोटेशियम। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सीरम पोटेशियम। जब भी हम किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं इससे पहले हमें क्लोजली मॉनिटर करना है उनका इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमें क्लोजली देखना है सोडियम का लेवल और पोटेशियम का लेवल, क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल कम होगा तो डिजिटलिस के जो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो एनहांस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट हु हैज सिकल सेल एनीमिया हैज बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम मस्ट बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। एक क्लाइंट है सिकल सेल एनीमिया वाला जिसे कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया है। ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है जो कि हमें अगर इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तो हमें उसे इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना होगा? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी वॉमिटिंग एंड डायरिया, ऑप्शन सी चेस्ट पेन, ऑप्शन डी नॉन प्रोडक्टिव कफ। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी चेस्ट पेन। सिकल सेल जो होती है वो लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल होती है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और पोटेंशियल लंग इंजरी हमको देखने को मिलती है। यही चीज़ हमें आगे जाके लीड करती है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम को, जो कि हमें चेस्ट पेन के तौर पर देखने को मिलता है सिम्टम के तौर पर। यह एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है सिकल सेल डिजीज का और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर की इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें चेस्ट पेन का जो कंडीशन है वो हमें इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मदर ऑफ ए 3-year-old हॉस्पिटलाइज विथ लेड पॉइजनिंग आस्क द नर्स टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट फॉर हर डॉटर। द नर्सेस एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट लेड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ। यहाँ पर एक 3-year-old बेबी है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है लेड पॉइजनिंग के लिए। उसकी मदर को हमें यह एक्सप्लेन करना है कि ट्रीटमेंट क्या रहेगा लेड पॉइजनिंग के केस में। ऑप्शन ए गैस्ट्रिक लवाज, ऑप्शन बी चिलेटिंग एजेंट, ऑप्शन सी एंटीएमेटिक्स, ऑप्शन डी एक्टिवेटेड चारकोल। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी चिलेटिंग एजेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर जो केस दिया गया है वो है लेड पॉइजनिंग का। लेड एक हैवी मेटल से, हैवी मेटल जैसे कि लेड या आयरन का पॉइजनिंग जब भी होता है तो चिलेटिंग एजेंट को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा अगर नॉन कोरोसिव पॉइजन्स होता तो हम यूज में लेते हैं गैस्ट्रिक लवाज या फिर एक्टिवेटेड चारकोल को। एंटीएमेटिक जो होती है उसे हम यूज में लेते हैं वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए। सो यह तीनों हमारे राइट आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशन एक्सपीरियंसेस। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है इमोशन एक्सपीरियंसेस को? ऑप्शन ए एरेक्नॉइड मेटल, ऑप्शन बी लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम होता है
वो कंट्रोल करता है इमोशन एक्सपीरियंसेस को। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन ए में एरेक्नोइड मैटर दिया गया है। एरेक्नोइड मैटर जो है वो एक लेयर है मेनिंजेस की। मेनिंजेस में आपने 3 लेयर पढ़ी होंगी, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो स्लीप अवेक साइकिल, हंगर, थ्रस्ट और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी में आया है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि एक कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विथ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज रिसीविंग एनोक्सापायरिन, विच मेथड इज रिकमेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एनोक्सापायरिन। एक क्लाइंट है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाला, वो रिसीव कर रहा है एनोक्सापायरिन। हमें यहाँ पर यह पूछा गया है कि जब भी हम एनोक्सापायरिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कौन सा मेथड रिकमेंडेड रहता है। ऑप्शन ए ज़ेट्रेक इन डोर्सोग्लूटियल मसल, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलरली इन द डेल्टोइड मसल, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियसली इन द एब्डोमिनल टिश्यू, ऑप्शन डी ऑरली आफ्टर ब्रेकफास्ट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। जब भी हम एनोक्सापायरिन को एडमिनिस्टर करते हैं तो इसको सबक्यूटेनियसली एब्डोमिनल टिश्यू के अंदर दिया जाता है। एनोक्सापायरिन जो होता है वो ऑरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिलियरी कॉलिक। बिलियरी कॉलिक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ऑप्शन ए मिड एपिगेस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक, ऑप्शन बी अपर राइट एब्डोमिनल पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक और राइट शोल्डर, ऑप्शन सी localized lower right abdominal pain, ऑप्शन डी localized pain in the hypogastric region। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। बिलियरी कॉलिक का जो पेन होता है वो अपर राइट एब्डोमिनल साइड में होता है जो कि रेडिएट होता है बैक साइड और राइट शोल्डर की तरफ। चलिए जानते हैं बिलियरी कॉलिक पेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यह पेन जो होता है वो अपर एब्डोमेन में फील होता है, अंडर द रिब केज और राइट साइड में फील होता है। इसी के साथ ही आफ्टर ईटिंग ए हैवी मील यह यूजुअली होता है, और स्पेशली अगर मील जो है वो फैट हाई है उसके अंदर तो पेन ज़्यादा फील होता है। यह पेन जो होगा वो बैक साइड और शोल्डर ब्लेड की तरफ रेडिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लासगो कोमा स्केल इज बेस्ड ऑन ऑल एक्सेप्ट। ग्लासगो कोमा स्केल जिसे कि शॉर्ट में जीसीएस स्केल भी बोलते हैं, यह किस पे बेस्ड होती है सिवाय एक के। ऑप्शन ए सेंसरी लॉस, ऑप्शन बी वर्बल रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी मोटर रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी आई ओपनिंग। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। जीसीएस के अंदर सेंसरी लॉस नहीं होता है। ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आई मोमेंट, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स। जीसीएस स्केल का जो मिनिमम स्कोर होता है वो 3 होता है और मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ग्लासगो कोमा स्केल ए वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ 1 इंडिकेट। अकॉर्डिंग टू जीसीएस स्केल अगर वर्बल रिस्पॉन्स 1 है तो यह हमें क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए नो रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, ऑप्शन सी इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, ऑप्शन डी डिसओरिएंटेड रिस्पॉन्स। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नो रिस्पॉन्स। सबसे फर्स्ट हम आई ओपनिंग रिस्पॉन्स को देखेंगे। इसके अंदर 4 तक हम स्कोर करते हैं। सबसे फर्स्ट है नो आई ओपनिंग, तो 1 स्कोर करना है। आई ओपनिंग टू पेन 2 स्कोर करेंगे। आई ओपनिंग टू साउंड 3 स्कोर करेंगे। और 4 हम तब करेंगे जब आइज ओपन हो रही है स्पॉन्टेनियसली। वहीं अगर हम बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की तो यहाँ पर 5 तक मैक्सिमम स्कोर जाता है। 1 हम तब देते हैं जब नो वर्बल रिस्पॉन्स है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड के लिए 2 स्कोर करना है। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स के लिए 3। कंफ्यूज्ड वाला स्टेट है तो हम 4 स्कोर करेंगे। ओरिएंटेड है तो 5 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स जो होता है वो टोटल मैक्सिमम स्कोर इसका 6 रहता है। 1 नंबर हम तब देंगे जब नो मोटर रिस्पॉन्स है। एबनॉर्मल एक्सटेंशन टू पेन तो 2 स्कोर करना है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन तो 3 स्कोर करना है। विड्रॉवल फ्रॉम पेन 4 स्कोर करेंगे। लोकलाइजिंग पेन है तो 5 स्कोर करेंगे। ओबेस कमांड है तो 6 स्कोर करेंगे। इस तरह से इन तीनों का टोटल जो होगा 15 होगा, इसीलिए जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड विद सस्पेक्टेड इंटुसिसेप्शन, विच फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद इंटुसिसेप्शन। एक चाइल्ड है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है और यहाँ पर सस्पेक्टेड कंडीशन है हमारा इंटुसिसेप्शन का। निम्न में से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि एसोसिएट होती है इंटुसिसेप्शन के साथ। ऑप्शन ए करंट जेल स्टूल, ऑप्शन बी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ऑप्शन सी रिबन लाइक स्टूल, ऑप्शन डी पाल्पेबल मास ओवर द फ्लैंक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करंट जेली स्टूल। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो होती है वो हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले केस में देखने को मिलती है। रिबन लाइक स्टूल जो होता है वो हिर्शस्प्रंग डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। और पाल्पेबल मास ओवर द फ्लैंक्स जो होता है वो विल्म्स ट्यूमर से एसोसिएट है। सो हमें यहाँ पर पूछा गया था इंटुसिसेप्शन, तो उसके अंदर हमें फाइंडिंग देखने को मिलती है करंट जेली लाइक स्टूल।